पुणे के समीप एक गांव था पुरंदरपुर। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप से तो ब्राह्मण ही थे। शिखा रखते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे, तिलक लगाते थे, पर स्वभाव वैश्य जैसा था। उनका मन ना धर्म कर्म में था, ना ही वेद अध्ययन में। वे व्यापार करते थे, ब्याज पर धन देते थे और गल्ले पर बैठकर अपना कारोबार संभालते थे। ब्राह्मण का धर्म है संध्या करना, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना। परंतु ये ब्राह्मण देवता नित्य प्रति केवल स्नान कर, तिलक लगाकर, शिखा बांधकर सीधे गल्ले पर पहुंच जाते थे। सुबह से शाम तक बस यही करते। धन दो, ब्याज लो, हिसाब करो। भगवान की कृपा से उनके पास अपार संपत्ति थी। इतना अधिक कि पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। परंतु महाकंजूस थे। इतने कंजूस कि यदि दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंकने के बजाय छान कर पी लेते थे। दूध का क्या बिगड़ेगा। कंजूसी की हद तो तब पार हुई जब उनकी पत्नी सरस्वती देवी के गहनों को भी उन्होंने उतरवा लिया। विवाह के अगले ही दिन उन्होंने पत्नी से कहा, देवी सारे गहने उतारो। ये कुंडल कंगन हर रोज पहनने से घिस जाएंगे, हर रोज पहनने से घिस जाएंगे। तिजोरी में रख दूं। पत्नी ने विनती की, ये मेरे सौभाग्य के चिन्ह हैं। पर वे नहीं माने। रोज दबाव डालते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी के हाथ का भोजन भी बंद कर दिया। रोटी बनाती तो कहते नहीं चाहिए और नौकर से कहते अपने घर से बना लाना। कारण था एक तो नाराजगी, दूसरा घर का आटा बचेगा। अब सरस्वती देवी ने बेबस होकर सब गहने उतार दिए, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी। बस नाक की एक नन्ही सी कील रहने दी। इससे तो कम से कम सौभाग्यवती होने का संकेत रहेगा। पति ने कहा, रात को तो वो भी उतार दिया करो। शादी ब्याह में नहीं जाते थे क्योंकि गहने पहनने पड़ते। एक दिन पहले ही बुखार का बहाना बना लेते। इतनी अधिक संसार में रटता देखकर भगवान श्री विट्ठलनाथ श्री पांडुरंग को हंसी आ गई। बोले, ये ब्राह्मण बड़ा ही रोचक है। ऐसा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ठाकुर जी ने लीला रच दी। एक दिन भगवान ने एक वृद्ध दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटी पुरानी धोती, कुचला कुर्ता, सिर पर जऊं, मुख पर झुर्रियाँ और बिनती भाव। ऐसे ही ब्राह्मण की दुकान पर पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने उन्हें देखा और मन ही मन बोले, फिर कोई मांगने वाला आ गया, कुछ देना ही पड़ेगा। कहने लगे, क्या चाहिए। ठाकुर जी बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ी थोड़ी सहायता कीजिए। ब्राह्मण बोले, मुझे खुद देखो, कपड़े फटे हैं, कैसे दूं। ठाकुर जी ने कहा, दान ना सही, कुछ गिरवी रखो, बदले में धन दो। ब्राह्मण बोले, बिना कुछ गिरवी रखे नहीं मिलेगा, जाओ कुछ मूल्यवान लाओ। भगवान मुस्कुराए और चल दिए। इस बार उनकी लीला आरंभ हो चुकी थी। वे सीधे उस ब्राह्मण के घर पहुंचे। द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। सरस्वती देवी बाहर आई, उन्हें देखकर द्रवित हो गई और बोली, मेरी पुत्री का विवाह है, कोई सहायता नहीं मिली, अब तो विषपान कर लूँगा। सरस्वती देवी का हृदय पिघल गया। भगवान, मैं कुछ नहीं दे सकती। मेरे पतिदेव ने सब गहने उतरवा लिए हैं, परंतु मेरे पास एक ही वस्तु है। और वे अपनी नाक की कील निकाल कर बोली, ये ले जाइए, इससे कुछ तो सहायता हो जाएगी। भगवान ने उसे लिया और दुकान पर पहुँचे। कहा, लो ये कील, अब 2 पैसा गिरवी रख रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने जब कील देखी पहचान गए, पर बोले, मुझे मतलब नहीं, तिजोरी में रखूँगा। और ठाकुर जी को पैसा देकर विदा किया। अब ब्राह्मण मन ही मन झुंझलाया। मैंने तो कहा था कि कील तक मत पहनना, पर इसे भी दान कर दिया। गुस्से में तमतमाते हुए दुकान से निकलकर वो घर की ओर चले। उधर दुकान का मुनीम, जो सरस्वती देवी को मानता था, दौड़कर आया और बोला, माँ बच जाइए, आपने जो कील दी थी ना, वही अब आपके पति देव के पास है, उन्होंने तिजोरी में रख ली है। सरस्वती देवी घबरा गई और सोचने लगी, आप प्राण बचेंगे नहीं। कहा, हे पांडुरंग, मेरी रक्षा करो। और विष का प्याला उठाया। ठाकुर जी के चित्र के सामने नेत्र सजल हो गए और बोली, हे नाथ, मैंने किसी लोभ में नहीं, किसी स्वार्थ में नहीं, एक ब्राह्मण की बेटी के विवाह के लिए दान दिया था, पर अब जीवन नहीं बच पाएगा। जैसे ही विष पीने लगी, तभी ऊपर से वो नाक की कील सीधे पात्र में आकर गिरी। खन्न आवाज हुई। देखा कि वही कील जो उन्होंने दी थी।
उसी समय ब्राह्मण देवता भी अंदर आए और गरजने लगे, बताती है या नहीं कील कहाँ गई। सरस्वती देवी ने हाथ आगे किया, ये रही। ब्राह्मण चौंक गया, ये तो तिजोरी में थी और चाबी मेरे पास है। दौड़कर दुकान गए, तिजोरी खोली तो कील गायब। भागते हुए घर लौटे, पत्नी से बोले सच सच बताओ क्या हुआ। सरस्वती देवी बोली वो वृद्ध ब्राह्मण जिसकी धोती फटी थी वही आए थे और मैंने करुणावश कील दे दी। जब मुझे मुनीम ने बताया कि आपने देख लिए तो मैंने सोचा अब जीवन नहीं बचेगा। ठाकुर जी के चित्र के सामने रोई, विष पीने लगी, तभी ऊपर से कील गिर पड़ी। ब्राह्मण अब स्तब्ध था, आंखें डबडबा आईं और बोला वो ब्राह्मण कोई और नहीं साक्षात पांडुरंग थे। उन्होंने मेरी दुकान पर आकर याचना की और मैं मूर्ख अज्ञानी पापियों ने दुत्कारता रहा। क्या दुर्भाग्य है मेरा। परंतु ये भी ठाकुर जी की लीला थी, वे पाप नहीं केवल प्रेम देखते हैं। ब्राह्मण बोला हम धन कमाते हैं और सोचते हैं किसी योग्य को देंगे, और मैं कितना सौभाग्यशाली कि स्वयं ठाकुर जी आए और मेरा धन लेकर किसी की सहायता कर गए। उस दिन से उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। पत्नी के साथ मिलकर भजन करने लगे और पांडुरंग ने जो संदेश दिया, दान वही सच्चा है जो करुणा से प्रेरित हो। ये कथा भक्ति भाव, करुणा और ठाकुर जी की असीम कृपा का अनुपम उदाहरण है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।